नमस्कार दोस्तों, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। आज हम इस वीडियो में देव उठनी एकादशी व्रत कथा सुनेंगे। एक समय की बात है, एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा और नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य से एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है रख लूंगा, लेकिन रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, लेकिन एकादशी को अन्न का एक भी दाना नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली। पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के पास जाकर बोला, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दे दिए और वह रोज की तरह नदी पर पहुंचा। वहां स्नान करके भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो उसने भगवान को बुलाया, आओ भगवान भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए हुए भगवान चतुर्भुज रूप में उसके सामने आ गए और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन करने के बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा, महाराज मुझे दुगना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। जब राजा ने इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि मेरे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं पड़ता। यह सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास न हो तो मेरे साथ चलकर देख लो। राजा एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया और भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन फिर भी भगवान नहीं आए। जब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा और प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जानकर भगवान शीघ्र ही प्रकट हो गए और उन्होंने उसे रोक लिया और उसके साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर और उसे अपने विमान में बिठाकर अपने साथ अपने धाम ले गए। यह देखकर राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक हमारा मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी सच्चे मन से व्रत और उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो?